सभी को संघं नमामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। जितने भी हमारे साथी आज यहाँ जुड़े हैं और जितनी भी हमारी समड़ियाँ आज जुड़ी हैं, उन्हीं सभी का बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि आज जो हमारा दिन है वो महिला विशेष दिन होता है। और आज जो हमारी बहनें हैं वही हमारे ऑनलाइन पोर्टल को हैंडल करती हैं। तो सभी का बहुत बहुत साधुवाद। संघ की जो बात है वो आज की या कुछ वक्त समय पहले की नहीं है। संघ की बात हम में से किसी से भी अनजान नहीं है। हम में से कोई भी जो साथी हैं यहाँ पे, कोई भी हेलो। अनजान नहीं है। बस संघ को भूल गए हैं। संघ धरती पे जितने भी जीव हैं उन सबके अंदर है। सबको ये पता है, जितने जीव हैं, जितने पशु पक्षियां हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, सबको पता है कि संघ की वजह से हमारा जीवन है। अगर संघ नहीं है तो हमारा जीवन खत्म है। संघ हमारा सर्वाइवल है। टू बी टुगेदर इज द बेसिक ट्रिक ऑफ नेचर फॉर सर्वाइवल। संघ की जो हमारा जो कल्चर है, संघ संघ का, वो बुद्ध के आने के बाद का नहीं है, या बुद्ध ने उस चीज को इजाद नहीं करा है। वो बुद्ध से भी कई सैकड़ों साल पहले से चलता आ रहा है। जब से ही मनुष्य है तब से ही संघ है। आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा, कभी बच्चों के साथ म्यूजियम वगैरह गए होंगे तो देखा होगा कि शुरुआत से ही जो इंसान है वो हमेशा ये कोशिश करता आया है कि अपने साथियों के साथ रहे। चाहे वो दो साथी हो, चाहे वो चार साथी हो, चाहे वो 40 साथी हो, पर कैसे भी इंसान की हमेशा से ये जरूरत रही है कि वो अपने साथियों के साथ रहे। सेम चीज किसी भी जानवर के साथ है, पशु या पक्षियों के साथ है, किसी के भी साथ है। वो सब यही कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा रहें, झुंड में रहें। क्योंकि किसी जानवर तक को, मतलब आप जानवर तो बहुत बड़ी चीज होगी, कीड़े मकोड़े हो गए या छोटे छोटे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको भी देखेंगे तो उन सबको ये पता है कि हम सिर्फ तब तक जीवित रह पाएंगे जब तक हम इकट्ठे हैं। अगर हम साथ हैं तो हमारा जीवन है। अगर हम साथ नहीं हैं तो उस अगर हमारे अलग होते ही हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और मर जाएंगे। तो जो संघ है वो बाय नेचर, बाय द फैक्ट ऑफ बायोलॉजी हमारे अंदर है। हमारे एक एक कण के अंदर संघ और उसके नियम है। बस छोटी सी बात यह है कि हम उन्हें भूल गए हैं। हमने हमारा जो ध्यान है उससे भटक गया है। हम दूसरे लोगों में या उनके मुद्दों में या दूसरा जो कल्चर है, इधर उधर खिंच गए हैं, बट गए हैं, टूट गए हैं, हमारे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। हम इकट्ठे नहीं हैं, हम बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं हैं। इसीलिए आज की तारीख में समर संघ अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने संगी साथियों को इस चीज के बारे में बार बार बता रहा है, डेली बता रहा है, रोज जुड़ जुड़ के बता रहा है, रोज जुड़ के दिखा रहा है कि देखो, हमें साथ रहना है। हम साथ रहेंगे तो जीवित रहेंगे, हम साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, हम साथ रहेंगे तो हमारा आगे डेवलपमेंट होगा, हम और ज्यादा समृद्धि पा पाएंगे, हम और ज्यादा बढ़ पाएंगे। पर जैसे ही हमारे टुकड़े हो जाएंगे, हम दूर दूर रहेंगे या टुकड़ों में रहेंगे, तो हमारा जो वजूद है वो जड़ से ही खत्म हो जाएगा। संघ की शुरुआत ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले से बता दिया बैठ के कि ये वाले नियम है या ये वाले नियम है और इनको मानो और इससे संघ होगा। नहीं, नेचुरली आपको पता है कि आपको अपने अपनों के साथ रहना है। इसी से आपकी ताकत बनती है और इसी से आपको ये रहता है कि अगर कोई मुसीबत या कोई आपदा आ रही है तो हमें कैसे उसको फेस करना है एक साथ। तो जो संघ है वो हमें ये सिखा रहा है। जो हमारा समर संघ है, इसके 10 बेसिक नियम हैं। जो नियम अभी बच्ची ने भी बताए थे, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा सबको कि वो क्या क्या नियम है। एक एक नियम करके उन्होंने एक्सप्लेन करा, तो मैं टाइम दोबारा वेस्ट नहीं करना चाहती। सिर्फ
ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे 10 अमर्त्य विनय है, जिन्हें जो मर नहीं सकते, जो खत्म नहीं हो सकते, जिन्हें तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता, जिनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जो हमारे 10 अमृत विनय हैं, वो हमारे भारत के संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूल ढांचा है, उसके ऊपर या उसी की तरह से बेस्ड है। जो हमारे संघ का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी संघ की नींव है, जो हमारी संघ की फाउंडेशन है, जिस चीज पे हमारा संघ पूरा खड़ा है, ये 10 अमृत विनय है। जो शुरुआत के पहले अमृत विनय से छठे अमृत विनय तक जो गोल्डन रूल्स है हमारे सारे, वो सारे गोल्डन रूल्स आपको पता ही है, वो सबके पास हैं, सबके ग्रंथ में भी लिखे हुए हैं। लेकिन उनके माध्यम से एक अलग तरीके से अगर बताना चाहें उसे, तो वो ये हो सकता है कि जो हमारा पहला अमृत विनय है केवल समण, वो ये बहुत सिंपल सी बात बता रहा है कि आप और आपके अपने वो साथ रहें। इस संघ के जो मेंबर हैं, वो जो आप और आपके अपने हैं, जो आपके ही जैसे लोग हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, वो है। जो दूसरा है वो बस हमारे अंदर का जो ग्रीड है, जो लालच है, जो लोभ है, उसे खत्म करता है, चंदा कभी नहीं से, क्योंकि पैसा जो है वो हमारे अंदर लालच या लोभ बनाता है। तो दूसरा अमर्त्य विनय हमें उस चीज से बचाता है। तीसरा अमर्त्य विनय जाति का अभ्यास कभी नहीं, वो हमें डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह के अपने इंसान से ऊंच नीच का या भेदभाव करना, या ऊंच नीच का भाव रखना, या मैं बड़ा और मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे ऊंचा हूं, मैं तुझसे बेहतर हूं, ये चीज को खत्म करता है। चौथा जो अमर्त्य विनय है, केवल संघवाद, वो किसी भी तरह की गलत इंटेंशन या बाहरी कल्चर का प्रभाव या किसी भी तरह की बाहरी बात को खत्म करता है, कि जो भी बात होगी वो संघ की ही होगी, और संघियों के बीच में होगी, संघ की बात होगी, और संघ के जो 10 गोल्डन नियम है उनके ऊपर होगी, उन पे आधारित होगी। जो पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, ये हमारे अंदर के ईगो, हमारे अहंकार को तोड़ता है। और जो छठा है हमारा अमर्त्य विनय, पंजीकरण कभी नहीं। बुद्ध ने कहा है, 3 things cannot be kept hidden for long: the sun, the moon and the truth. बुद्ध ने ये कहा है कि 3 चीजें हैं धरती पे जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक छुपा के नहीं रखी जा सकती। एक तो सूरज है, एक चंद्रमा है, और एक सच है। तो जो हमारा संघ है वो हमारा सच है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली नेचुरली हमारे अंदर है। वो इस धरती पे जितने प्राणी हैं, जितने पैदा हुए हैं, जितने मरे हैं, उनके अंदर है। ये एक बायोलॉजिकल ट्रूथ है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। तो जो चीज फैक्ट है उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराने की या उस चीज को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपके हाथ में पानी का ग्लास है, आप उसको चाहे कितना ही बोलो कि ये कोक है या लिम्का है या स्प्राइट है या कुछ भी जूस है, वो रहेगा तो पानी ही ना। उस सच को आप प्रूफ प्रूफ का क्या करना है, वो जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा। इसीलिए संघ को किसी भी तरह के प्रूफ की या रजिस्ट्रेशन जैसी छोटी चीज की जरूरत नहीं है। जहां 10 संघी खड़े हो गए वो हमारा संघ बन गया, जहां 1000 संघी, लाखों संघी, करोड़ों संघी खड़े हो गए वो हमारा संघ है। ये तो फैक्ट है। जहां भी 2 संघी भी हैं वो संघ है, ये हमारा फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको किसी तरह के प्रूफ या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो जो ये पहले 6 हमारे अमर्त्य विनय हैं, जो हमारे पहले 6 गोल्डन नियम हैं, ये बहुत ही बेसिक है। ये ऐसे नियम है जो आप अपने बच्चे को सिखाते हो कि बेटा ये खाना ठीक है, ये खाना गलत है, या बेटा सुबह उठना अच्छा होता है, या बेटा पढ़ाई करो, या ब्रश करो, या नहाओ धो, साफ सफाई से रहो। जो भी आपने बच्चों को सिखाते हैं, ये जो 10 अमर्त्य विनय हैं, ये बिल्कुल उसी के बराबर है, उतना ही सच है। और वो चीज आप अपने आप से ही अपने बच्चों को सिखाते हो। लालच नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होनी चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारे संघ के पहले 6 नियम है जो सच्चाई पे बेस्ड है, जो फैक्ट्स हैं। दे डोंट नीड प्रूफ, दे डोंट नीड एनीबडी टू रजिस्टर देम और टेल आउट द ट्रूथ कि अच्छा इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ऐसे करेंगे। नहीं, ये सच है, सत्य सत्य है ये, और ये सच है, और इसको ऐसे ही माना गया है संघ में। जो हमारे अगले 3 नियम है, 7वां नियम, 8वां नियम और 9वां नियम, ये हमारे संघ और उसके मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है।
जैसे सातवां नियम है संघाधिशेष सबसे ऊपर, जो संघ का आदेश होगा वो सबसे ऊपर होगा, सभी संघियों को उसको मानना होगा, क्योंकि वो सभी संघियों ने एक साथ मिलकर लिया होगा। जो संघ आदेश लेगा, संघ का मतलब ये नहीं कि कोई एक इंसान है अलग से कोई आदेश दे देगा, संघ का मतलब ये है कि जितने भी संघी हैं वो साथ में ही मिलके एक निर्णय लेते हैं, किसी भी मुद्दे पे आते हैं, किसी भी मुद्दे को डिस्कस करते हैं साथ में मिलके और उसका निर्णय लेते हैं। और साथ में जो 10 संघियों ने साथ में बैठ के निर्णय लिया, वही 10 संघियों को उन सब पे वो निर्णय अप्लाई होगा, उन सबको वो मानना पड़ेगा। वो चाहे 1000 संघी है, चाहे लाखों संघी है, जितने संघी है वो सब साथ में निर्णय लेंगे। सब क्योंकि साथ में निर्णय लेते हैं, इसलिए किसी को भी उसको मानने से कोई भी परेशानी नहीं होती। सबको पता है कि ये सबके भले के लिए होता है। जो 8वां अमृत विनय है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जस्ट लाइक मनी, पावर ऑल्सो पल्यूट्स द ह्यूमन ब्रेन एंड द ह्यूमन हार्ट। तो इसीलिए अगर हम एक इंसान को पावरफुल कर देंगे या उसको पावर में रखेंगे या एक व्यक्ति के पीछे चलने लगेंगे, उसके पीछे भागने लगेंगे, तो वो एक व्यक्ति बढ़ जाएगा, हम सब नीचे रह जाएंगे। लेकिन संघ तो इसके खिलाफ है, क्योंकि संघ में किसी भी तरह के भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन को डिस्ट्रॉय करता है, संघ खत्म करता है। इसीलिए संघ को पॉलिटिक्स, संघ कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा या उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है कि अगर कोई एक पॉलिटिशियन है जो हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, वो एक संघी हो, लेकिन वो एक्टिव संघी नहीं, एक्टिव स्पोक नहीं होगा, वो एक पैसिव संघ का मेंबर है, क्योंकि वो उसका बर्थ राइट है कि आप अगर समण हो और आप समण पैदा हुए हो, तो ये आपका बर्थ राइट है कि आप संघ के हिस्से हो, आप उससे अलग नहीं हो सकते। आप ना मानो वो एक अलग चीज है, लेकिन आप हो संघ का हिस्सा ही। तो पॉलिटिशियन संघी हो सकता है, लेकिन संघ पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता। ऐसा ही नौवा हमारा नियम है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होगी। काफी ऑब्वियस है ये अपने आप में ही। जो इंसान हमारे संघ या हमारे मेंबर्स को किसी भी तरह से बहला फुसलाना चाहेगा, कुछ बुरा करना चाहेगा, हमारे समाज के प्रति, हमारे संघियों के प्रति, हमारे समणों के प्रति कुछ बुरा करना चाहेगा, उसको हम संघ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा, किसी भी तरीके से उसको टॉलरेट नहीं करेगा। और जो उसके सपोर्ट में होंगे लोग, उनको भी टॉलरेट नहीं करेगा। इसलिए संघ में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं लाया जाएगा, उनको ज्यादा से ज्यादा संघ से दूर ही रखा जाएगा। तो जो ये तीनों नियम थे, सातवां, आठवां और नौवां नियम, ये हमारे संघ और उसकी प्रोटेक्शन और उसके मेंबर्स की प्रोटेक्शन के लिए है। और जो हमारा 10वां नियम है, जैसे कि बताया अभी बहन जी ने भी, कि जो हमारा 10वां नियम है वो इन सभी 10 जो 9 अमृत विनय है इनकी प्रोटेक्शन के लिए है। वो उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो ये है हमारे 10 अमृत विनय जिन पे हमारा संघ बेस्ड है। अब रही बात कि हमारा जो समाज है उसमें इतनी परेशानियां क्यों हैं, या वो आगे आने में भी मतलब कोशिश कर रहे हैं, या इतने हमारे संगठन हैं, इतने हमारी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्यों नहीं आगे आ पा रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या परेशानी है? क्योंकि आज महिला विशेष है, इसीलिए स्पेसिफिकली ये महिलाओं के लिए है, मेरी समण बहनों के लिए है, समण माताओं के लिए है, कि बाबा साहब ने हमें, हम औरतों को, इस देश की औरतों को आदमियों की बराबर आने का उन्होंने मौका दिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आदमियों के इक्वल राइट्स दिए, कि जो आदमी कर सकते हैं इस देश में, वो औरतें भी कर सकती हैं। और बहुत देशों में, बल्कि आज की दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है अमेरिका, वहां पे कुछ 200-250 साल तक औरतों को ये राइट नहीं मिला था, लेकिन हमें बाबा साहब की वजह से ये राइट मिला। जितनी भी महिलाएं हैं, कि जो पुरुष कर सकते हैं इस देश में, वो महिलाएं भी कर सकती हैं। बाबा साहब ने हमें वो हक तो दिए हैं, राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, हक दिए हैं उन्होंने हमें, कि आप ये अपनी सुविधा के लिए एंजॉय करें। लेकिन उन अधिकारों के साथ साथ, उन्हीं राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। कि अगर हमारा जो 50% समाज है, जो हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बेटे हैं, वो बाहर जाके हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी औरतें हैं, क्योंकि वो चूल्हे चौके में फंसी हैं, वो बच्चों में फंसी हैं, वो घर परिवार में फंसी हैं, बाहर नहीं जा सकती, तो इसीलिए वो समाज के काम को कभी हाथ ही नहीं उठाती। वो समाज के काम को ऐसे समझती कि अच्छा ये कर रहे हैं, ठीक है, ये आदमी है, ये कर रहे हैं, ये करते हैं। लेकिन हम महिलाओं को, हम समड़ियों को ये समझना होगा
कि हमारा समाज सिर्फ पुरुषों से नहीं बनता। हम सिर्फ हक या नियम या जिम्मेदारियों में 50% या संविधान में लिख नहीं दिया है कि हम 50% है। हम हैं सच में 50% इस समाज के हिस्सेदार हैं। जितना आदमी है उतना औरत भी है, लेकिन अगर आप पोर्टल पे देखेंगे तो जितने आदमी है उतने औरत नहीं है। और हमारा जो समर संघ है वो 2.5 साल से इसी चीज पे काम कर रहा है। जो संघ है उसमें औरतों को पहली बार हमारे समाज में ये हुआ है कि संघ के थ्रू, समर संघ के थ्रू हमारी जो औरतें हैं उनको उतना ही बोलने का या उतना ही काम करने का मौका दिया जा रहा है जितना आदमियों को दिया जा रहा है। क्यों? और ये कोई परेशानी नहीं है कि औरतें घर के बाहर नहीं जा सकती, कहाँ सड़कों पे नारे लगाएं या ये वो नहीं। आपको ये नहीं करना है। आपको बस शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे, आप चाहे रोटी बना रही हैं, खाना बना रही हैं, अपने परिवार के साथ खाना खा रही हैं, आप जो भी कर रही हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कुछ किताब पढ़ रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, आप जो भी कर रही हैं, आपको बस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हमारे साथ जुड़ना है। बस इतनी सी बात है। जो हमारी महिलाएं हैं वो अपनी और बहनें, अपनी भाभी, नंद, बहन, माँ, मौसी, फूफी, चाची, जो भी है, उनको सिर्फ बैठे बैठे एक जगह से ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, एक लिंक के थ्रू डेली मिल सकती है। आपको किसी तरह की मेहनत नहीं करनी है। आपके पास एक ऐसा यंत्र है आज की तारीख में, फोन, जो 2400 घंटे आपके पास रहता है, और उसकी मदद से आप संघ की बातें जगह जगह कहीं भी फैला सकते हैं जितना चाहे। आपको घर से बाहर एक कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको धूप में गर्मी में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ फोन में जुड़ना है, अपनी बातें अपनी बहनों तक पहुंचानी है। हमारा जो समर ग्रंथ है वो भी ऑनलाइन है, आपको बस वो फॉरवर्ड करना है। आपको अपने जो अमर्त्य विनय है बस वो समझाना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अभी बताया गया कि जो शुरू के जो 6 अमर्त्य विनय है वो तो ऐसी बातें हैं जो आप अपने बच्चों को डेली में सिखाती हैं। बस क्योंकि अपना कल्चर नहीं पता, या अपने कल्चर को किसी बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी बाहरी फोर्स की वजह से दबा के रखा हुआ है, तो इसीलिए हम बता नहीं पाते उस तरह से, अपने बच्चों को वो चीज सिखा नहीं पाते। तो ये सभी महिलाओं से, समड़ियों से, सभी जितनी बहनें हैं यहाँ जुड़ी हुई, या जितने हमारे समर पुरुष भी हैं, उन सभी से ये एक बहुत बड़ा निवेदन है कि आप अपनी और बहनों को, और ज्यादा जो आपकी बीवियां हैं, जो उनके, जो आपके रिश्तेदार हैं, बहनें हैं, आस पड़ोस में जितने जानकारी हैं, दोस्त बंधु हैं, आप उनमें ये लिंक और ये बातें आप डेली डेली फॉरवर्ड करिए। कुछ नहीं होगा, कभी लिंक में जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे, लेकिन एक बार जुड़ गए और एक बार बात समझ में आ गई, वो बस एक ही बार का है कि उन्हें समझ में आ जाएगा कि अरे वाह, हमारे पास तो इतनी बड़ी बैकिंग है, हमारे पीछे इतना बड़ा समाज है कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे मदद करने वाले इतने हैं। हम अकेले ही झेल रहे हैं सारे दुख दर्द, जो भी परेशानी है, जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है, वो हम अकेले ही झेले जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे जो लोग हैं वो इतने सारे हमारे साथ जुड़े हैं। जब भी किसी इंसान को ये पता लगता है कि उनके साथ कोई है, उनका साथ देने वाला कोई है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो वो इंसान कभी भी पीछे नहीं हटता उस चीज से। क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमें चाहिए लोग अपने साथ, हमें चाहिए कोई अपने साथ जो हमारे सुख और दुख में हमारे साथ रहे। तो जुड़ना बहुत आसान है, बस इतनी सी बात है कि इस चीज को, आइडिया को आप प्रोपोगेट कैसे करते हो। बाबा साहब ने कहा था that an idea need propagation to be realized as much as a seedling needs water and care to grow। जितना एक छोटी सी पौध को पानी चाहिए या केयर चाहिए उगने के लिए, उतना ही आपकी जो आइडिया है, आपके जो विचार हैं, आपका जो कल्चर है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो पूरा जो आपका बैकग्राउंड है, उसको सचमुच, या उसको भी, उसको सच बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फैलाने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ बात करने की जरूरत है आपस में, उसको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन चाहिए। आप जितना अपने लोगों से बात करेंगे उतना ही वो समझेंगे। एक बार में नहीं समझेंगे, 2 बार में समझेंगे, 2 बार में नहीं समझेंगे, 10 बार में समझेंगे। लेकिन किसी भी इंसान को ये बुरा नहीं लगेगा कि उसको बैक करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके सहयोग के लिए, उसके साथ के लिए, उसके साथ उसी के और लोग हैं। क्योंकि हमारा जो संघ में रहने का जो हमारा तरीका है वो बेसिक ट्रस्ट पे बेस्ड है। तो आप कभी भी देखेंगे
कि हम संगी जितने मिलते हैं, डेली मिलते हैं, चाहे कोई नए भी संगी आते हैं, उनसे भी हंसी खुशी से मिलते हैं, और कुछ दिनों में देखते हैं, हफ्ता भी नहीं लगता कि वो संगी भी अपने ही हो जाते हैं, सब अपने ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको अपना होना अच्छा लगता है, किसी को भी अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। ये एक नेचुरल बात है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जितनी महिलाएं हैं, आपको एक पोर्टल मिला है, आप इसमें जुड़ें, अपनी और जितनी आपकी सखियां हैं उन्हें जोड़ें, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके आस पड़ोस में आप मिलते हैं, शाम को घूमते हैं, चाय पीते हैं, चाहे मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ें। क्योंकि ये जो पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल का मौका है, ये पहले कभी नहीं हुआ है कि हमारे समाज को जुड़ने के लिए इतनी छोटी सी और इतनी आसान सी चीज मिल गई। आजकल सबके पास डिजिटल फोन्स है, एंड्रॉइड फोन्स है, सबके लिए बहुत आसान है जुड़ना। तो सभी महिलाओं से ये निवेदन है, ये सभी महिलाओं से एक बहुत गहरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को, आपको बाहर समाज में नहीं जाना, आप अपने रिश्तेदारों में, बहनों में, बंधुओं, जितनी अपनी फ्रेंड्स हैं, उन्हीं उसी सर्कल में ही आप इसको फैलाएं ज्यादा से ज्यादा। और जैसे कोई समन पुरुष है, वो बाहर समाज में जाके, जो स्पोक है हमारे कोई भी हैं, वो बाहर समाज में जाके अपनी बातें बताते हैं, संघ के बारे में बताते हैं, अपना विचार, अपना जो संघ का ज्ञान है, संघ के जो आइडिया है, उसको फैलाते हैं। ऐसे ही अगर वो पुरुष बाहर फैला रहे हैं, वही पुरुष अगर घर के अंदर अपने बच्चों को भी डेली डाइनिंग टेबल पर बैठ के, छोटी सी बात हो गई, या साथ में खाना खा रहे हैं या खेल रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो धीरे से कोई एक गोल्डन रूल समझा दिया, या छोटी सी किसी किस्से के थ्रू एक अमर्त्य विनय का उन्होंने बता दिया कि बेटा देखो, पैसा का लाभ लोभ नहीं करना चाहिए, हमारा जो संघ है, हमारा जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कृति है, उसमें पैसे की कोई मायने नहीं है, उसमें इंसान के मायने हैं, जितने आप साथ रहोगे, जितने आपके साथ आपके लोग हैं, उनके मायने हैं। तो आप ये छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। जो हमारी महिलाएं हैं, अक्सर जो महिला होती है, उनको ये लगता है कि हमारा जीवन इसी चीज में सफल हो जाएगा अगर हमने अपने घर को अच्छा कर लिया, हमने अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस लिया, उनकी सेहत बनी हुई है, वो पढ़ लिख गए हैं, वो जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं, हमने अच्छी शादी कर दी और बच्चे, सब खुश है। जो महिला होती है हमारे समाज की, वो इसी में संतुष्ट हो जाती है, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी ये है। लेकिन आप ये सोचें बहने, कि अगर आप अपने बच्चों को जैसे ये सारी अच्छी चीजें सिखा रही हैं, पढ़ना लिखना सिखा रही हैं, अच्छा खाना पीना सिखा रही हैं, साफ सफाई सिखा रही हैं, ऐसे ही अगर आप अपने कल्चर को, जो संघ का कल्चर है, जो आपका अपना कल्चर है, उसको अपने बच्चों में शुरू से ही डालना शुरू कर दें। ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं है। जो आप अपने बच्चों को, मैंने जैसे अभी अभी जो संघ के जो गोल्डन रूल्स बता रहे थे, जो बच्ची ने भी बताए, उन गोल्डन रूल्स को बहुत छोटे से तरीके से बताना है कि लोभ लालच नहीं करना है, या किसी से भेदभाव नहीं करना है, या किसी भी तरह का मन में बुरी इंटेंशन नहीं लगानी है, या फिर अपनों के साथ रहना है। ये सब तो आप सिखा ही रही हैं, लेकिन अगर आप इसे संघ के बेसिस पे सिखाएंगी, तो आपका घर और ज्यादा फलेगा फूलेगा और ज्यादा समृद्ध होगा। इससे आपका परिवार एक तो इकट्ठा होगा, साथ रहेगा, और आपका परिवार बढ़ेगा, क्योंकि संघ भी आपका परिवार है। सिर्फ आप, आपके पति, आपके बच्चे, सास ससुर, या माँ बाप, या नंद देवर, या जो भी हैं, भाई बहन, जो भी हैं, सिर्फ ये परिवार नहीं रह जाएगा, आपका परिवार और बड़ा हो जाएगा। आप एक जगह पे बैठे हुए, अपने देश विदेश में बैठे समड़ियों को, समड़ों को, आप उनसे एक जगह पे बैठे हुए सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपने बच्चों को भी मिलवा सकती हैं, खुद भी मिल सकती हैं। इतना बड़ा हमारा परिवार हो जाएगा। तो जो हमारी महिला है, उनको अपने बच्चों को शुरू से ही, चाहे उन्हें सिर्फ ये बताएं शुरू में कि बेटा नमस्ते ना करके संघम नमामि करो, या आप नमो बुद्धाय या जय भीम, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो आपने बच्चों को हाय हेलो की जगह आप ये चीज सिखा सकते हैं। तो ये शुरू शुरू में बच्चे बच्चे जो होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं। सब बच्चे बहुत सवाल करते हैं, उन्हें हर चीज जाननी है।
ये ऐसा क्यों है, वो क्यों है, ये ऐसा कैसे बन गया, ये तो ऐसा नहीं था, अब कैसे ये ऐसा हो गया। बच्चे सारे सवाल पूछते हैं। तो जब आप उन्हें नमस्ते हटा के संघम नमामि सिखाएंगे, तो बच्चा चाहे 2-5 बार बोले, वो छठी सातवीं बार 10वीं बार ये जरूर पूछेगा, मम्मी है क्या ये संघम नमामि। संघम नमामि का मतलब क्या है। जिस दिन उस बच्चे ने ये पूछा, उसी दिन आप खुल के अपना जो कल्चर है, अपनी संस्कृति, अपना जो सांस्कृतिक आइडियोलॉजी है, जो हमारे विचार है, हमारा जो ज्ञान है, जो हमारे संघ को इतने दशकों तक, इतनी सदियों तक, लाखों सालों तक जिसने हमारे लोगों को एक साथ बना के रखा, वो सिखा सकती है। वो बस एक छोटे से सवाल से शुरू हो जाए। आपको बहुत विस्तार में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द को लेके नहीं समझाना है अपने बच्चों को, छोटे तरीकों से सिखाएं। क्योंकि हमारे जो संघ के नियम है ना, वो भी ऐसे ही है। वो एक्चुअली है ही यही, वो बेसिक बातें हैं जो हम अपने बच्चों को संघ के तौर पे नहीं सिखाते हैं, अलग तरीके से सिखा देते हैं कि बेटा छीना झपटी नहीं करनी, सबके साथ मिलके रहो। मिलके रहो क्या है, केवल समझ। क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो मिलके ही रहते थे। लड़ो नहीं, उसको नीचे, उसको मारो नहीं, मतलब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो, जाति अभ्यास मत करो, इसका यही मतलब है। पैसे को लेकर लड़ाई मत करो। अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं कि नहीं ये 10 रुपए मेरे को दिए थे मम्मी ने, कि नहीं 10 रुपए मुझे दिए थे, नहीं, पैसे को लेकर लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि पैसे के कोई मायने नहीं है, इंसान के मायने हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने बच्चों में पहले से ही डालते हैं, लेकिन क्योंकि हम संघ के तौर पे उनको नहीं डालते, तो हमारा बच्चा हमारा कल्चर सीखने की जगह, हमारी जो हेरिटेज है उसको पहचानने की जगह दूसरी जगह फंस जाते हैं, जो दूसरे मुद्दे हैं कि भूत भगवान और ये सब, इन सब चीजों की बात ही नहीं करनी। बच्चों को किसी तरह का डर या भय या संशय उनके मन में नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे तो संघ खड़ा है ना, उन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। सारे उनके साथी उनके साथ खड़े हैं। ये जब तक आपका डर नहीं निकलेगा मन से, जब तक आप संघ से नहीं जुड़ेंगी, जितनी हमारी समड़ियां हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, जब तक आप नहीं जुड़ेंगी और आप अपने अपनों को नहीं जुड़वाएंगी, तब तक आपके मन से डर नहीं हटेगा। आपके मन से डर नहीं हटेगा तो अपने बच्चों के मन से, आपके जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके मन से डर कैसे निकालेंगे। तो ये आपको बिल्कुल, जो हमारे समाज की सबसे छोटी नींव होती है, एक सोसाइटी होती है, उसका जो सबसे ग्रास रूट लेवल यूनिट जो होता है, उसको एक सिंगल न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, कि मियाँ बीवी और बच्चे, कि पति पत्नी और जो छोटे जो बच्चे हैं वो, इसको सबसे न्यूक्लियर, इसको सबसे ग्रास रूट लेवल यूनिट बोला जाता है एक सोसाइटी का। क्योंकि समाज परिवार से बनता है, और परिवार में जो आप नींव के अंदर डाल दोगे, जो आप शुरू से सिखा दोगे, वही उस परिवार को बढ़ने की, या उस परिवार के आगे बढ़ने की, उस परिवार के डेवलप होने की, उस परिवार को और ज्यादा सशक्त होने की ताकत देता है। तो जितना ज्यादा हमारी औरतें हमारे संघ की बातें, जो कुछ औरतें हैं जो समाज में काम भी कर रही हैं, जो हमारी स्पोक हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं और औरतों को जोड़ रही हैं, खींच खींच के लेके आ रही हैं, बार बार उनको जोड़ रही हैं, बार बार उनको जुड़वा रही हैं कि नहीं आओ नहीं आओ, पीछे पड़िए, वो बहुत मेहनत कर रही हैं। लेकिन जो हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो, जिनको लगता है, जिनको थोड़ी शर्म आती है पोर्टल पे जुड़ने पे, जिनको बात करने में थोड़ा हिचक है, जिनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं इतने लोग हैं, मैं क्या बोलूंगी, मैंने कभी नहीं बोला ऐसे, उन महिलाओं से ये अनुरोध है कि आप बाकियों से बात करने से पहले, बाकियों को जोड़ने से पहले, अगर आपको अपनी हिचक हटानी है, तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाएं। आप अपने बच्चों से बातें करेंगे, जब वो आपसे सवाल पूछेंगे, बच्चे बहुत द मिरेकल्स ऑफ लाइफ, तो बच्चे जिस तरह के सवाल पूछेंगे ना, वो ऐसा हो सकता है कि कई बार आपसे बड़े भी ना पूछें, उनके सवालों के जवाब दे दिए, उन्हें समझा दिया, तो मतलब सब ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया, आपने अपने बच्चों को समझा दिया, मतलब आपने आधा काम तो कर ही दिया अपनी जनरेशन के लिए, आगे के लिए। तो जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो, उनको ये मौका मिला है समाज में पहली बार पुरुषों के बराबर आके काम करने का, इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। आप अपनी, आपको कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, प्लीज बस अपने आस पड़ोस के लोगों में ये फैलाएं, अपने बच्चों में ये फैलाएं। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएं, क्योंकि आपके लिए आपका जो पूरी दुनिया है वो बच्चे ही होते हैं, है ना। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को जोड़ेंगी, तो आपका परिवार जुड़ेगा, आप, आपके बच्चे जुड़ेंगे, वो अपने
भाई बहनों को बताएंगे या आप अपनी सखियों को बताएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके आपका समाज जुड़ेगा। अच्छा, संघ से सिर्फ आपको गोल्डन नियम या अमर्त्य विनय सीखने नहीं है, संघ आपको बहुत तरह की प्रोटेक्शन या आपको बहुत तरह का सपोर्ट देता है। संघ आपको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से पहचान देता है। जो हम इतनी सारी समड़ियां यहाँ जुड़ी हुई हैं, हमें नहीं पता था कौन कहाँ थी कौन कहाँ थी, सब समझ है, सभी इसी समाज के लोग हैं। हो सकता है कि बहुत लोग काम भी कर रहे हो समाज के लिए, लेकिन हम सब किसी को जानते नहीं थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी एक दूसरे के लिए। लेकिन आज की तारीख में जो हमारा समर संघ है, इसकी वजह से चाहे कोई किसी भी राज्य में बैठा हो, चाहे भारत के अंदर का हो, चाहे भारत के बाहर बैठे हो, किसी भी देश में विदेश में कहीं भी बैठे हो, जितने समर हैं जो जुड़ते जा रहे हैं, उनकी आपस में पहचान होती जा रही है। क्योंकि आपकी पहचान हो रही है, तो आप एक दूसरे को जान रहे हैं, मिल रहे हैं, डेली 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 मीटिंग्स के थ्रू ऑनलाइन आप मिल रहे हैं, आपकी मिल के बात होती है, तो आपका अपनापन बढ़ता है। आपका अपनापन बढ़ता है तो आपको उन लोगों से किसी भी तरह का सहयोग चाहिए हो, कोई सपोर्ट चाहिए हो, वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, हमारी अगर कोई समण महिला जो डॉक्टर है, वो हमारी बाकी महिलाओं को किसी भी तरह की अगर उन्हें परेशानी हो, तो वो उनको ऐसे ही मदद कर सकते हैं, जो पहले आपको नहीं पता था। आपको नहीं पता था क्योंकि आप समाज में जुड़ नहीं रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, आपकी कोई पहचान नहीं थी, आपको ये नहीं पता था कि आपके अंदर हिचक थी किसी जाति को लेके या किसी भी चीज को लेके, आपके अंदर हिचक थी कि नहीं नहीं ये तो अपने नहीं। लेकिन आज संघ ने हम सबको एक ही पहचान दी है कि हम सब ही समण हैं। तो आप जब हम सब समण हैं, तो आपको किसी इलाज के लिए चाहिए, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, कोई बच्चा आपके प्रदेश से किसी और प्रदेश में जा रहा है उसके सपोर्ट के लिए चाहिए, आपको हर तरह से समर्थन इस माध्यम, ये जो ऑनलाइन माध्यम है, इससे हर तरह से समर्थन आपको सहयोग पहुंचा रहा है, आपका साथ दे रहा है किसी भी तरीके से। दूसरी बात, जो हमारी महिलाएं हैं, कभी भी आप देखेंगे महिलाओं में जुड़ने जोड़ने का जो एक भाव होता है, वो नेचुरली होता है। मतलब कभी भी आप देखेंगे तो महिलाओं में ईगो क्लैश या किसी भी तरह का अहंकार या किसी भी तरह की मैं, कि मैं हूं, ये बहुत कम होती है। महिलाएं कहीं से भी आती हैं और कहीं भी एक साथ अगर बैठी हैं, किसी ट्रेन में ही सफर कर रही है, एक महिला दिल्ली से बैठी है, एक गुजरात से बैठी है, पंजाब से बैठी है, और वो एक ही अगर बोगी में बैठी है, तो जो अपने घर से लेके आएंगी वो भी शेयर करेंगी, और जो अपनी मन की बातें होंगी वो भी शेयर करेंगी। महिलाएं बड़ी आपस में बड़ी आसानी से घुल मिल जाती हैं। कहीं आप घर से बाहर निकल के 5 कदम पे, 10 कदम पे, 100-200 मीटर पे किसी सब्जी वाले से अगर ठेले पे रुके हो, तो और कहीं और से कोई महिला आई है, तो सब्जी वाले के नाम पे कि भैया ये इतने का क्यों, इतने का क्यों है, टमाटर इतना महंगा क्यों है, प्याज इतनी महंगे क्यों है, वो दोनों महिला मिलके वो सब्जी वाले पे चढ़ जाएगी कि नहीं भैया इसे कम कर। कैसे होता है ये? क्योंकि महिलाओं के अंदर ही जुड़ने का भाव है। इसीलिए कहा जाता है कि महिला जो होती है वो घर परिवार को जोड़ने का सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना गोंद, सबसे बड़ी ग्लू महिला होती है। क्योंकि महिलाओं के अंदर से ही आता है कि नहीं इसे जोड़ लेते हैं। कभी देखे हमारे समाज में कि कोई महिला ही शादी करके अपना घर छोड़ के दूसरे घर में क्यों जाती है, और जब जली भी जाती है तो अपना घर तो संभाल के रखती है, लेकिन उस दूसरे घर के सारे जितने होते हैं उन परायों को भी अपना कर लेती है। ये कैसे कर सकती है महिला? कैसे आता है? ये तो सिखाते नहीं है हम अपनी बेटियों को, ये थोड़ी सिखाते कि जाके अच्छे से, हाँ ये सिखाते कि अच्छे से बात करना, ढंग से रहना, लेकिन ये जो अंदर से एक भाव आता है कि नहीं ये भी मेरे अपने हैं, मेरी यहाँ शादी हुई है, ये जो घर वाले हैं सब नए हैं, ये भी मेरे अपने हैं, ये कैसे करती है महिला? क्योंकि महिलाओं के अंदर शुरुआत से ही जो हमारा बेसिक, जो हमारा मूल ढांचा है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, वो जुड़ने जोड़ने पे ही आधारित है। हम हमेशा साथ रहना चाहती हैं, जितनी महिलाएं हैं कहीं से भी हो, कैसी भी हो। हम समर संघ की संगतियों में जाते हैं, इतने प्रदेशों से महिलाएं आती हैं, लेकिन जब सब साथ बैठती हैं तो अपना खाना खोल के भी बैठती हैं, एक दूसरे की साड़ी भी देखती हैं, अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये गहना बहुत अच्छा है, घुल मिल के एक साथ। अंत में जब संगति से बाहर निकलती हैं तो सब अपने फोन में एक एक सेल्फी लेके निकलती है कि हाँ अब से ये सारी मेरी दोस्त है। ये कैसे कर लेती है महिलाएं सिर्फ एक संगति में मिलके 2-4 घंटे के अंदर? ये कैसे करती हैं? क्योंकि हम जो है, हम जो महिलाएं हैं, हम
अपने परिवार को जिस तरह से संजो के रखते हैं, जिस तरह से जोड़ के रखते हैं, उसी तरह से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने समाज को भी जोड़ के रखें, परिवार के साथ साथ समाज भी जोड़ के रखें। जितनी हमारी महिलाएं हैं वो ये कर सकती हैं, उनके लिए बहुत आसान है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की देरी है। बस आपको पोर्टल पे जुड़ना है, एक लिंक आता है व्हाट्सएप पे, आपको वो क्लिक करना है, और धीरे धीरे करके आप हर दिन ना बोलें, लेकिन आप हर दिन जुड़े। आपको वीडियो खोल के रखने की जरूरत नहीं है, सजने संवरने की जरूरत नहीं है, आपको बस पोर्टल में जुड़ना है। वीडियो बंद रखें, अपना माइक बंद रखें, बस सुने। सुनेंगी तो उस चीज से बहुत हिम्मत आती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत महिलाएं हैं, बहुत समड़ियां हैं, जो बहुत दमदार बोलती हैं। और उनके जब वो बोलेंगी और उनकी बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये भी बोल सकती है तो मैं भी बोल सकती हूँ, इतनी समझ तो मुझे भी है, ये तो बहुत इजी सी बातें हैं जो 10 हमारा मतलब है ना, ये तो हम नेचुरली, ये तो हमें पता ही है, ये तो होते ही है, हमारे लोगों के ही है, ये तो हमें तो पता ही है, ये बातें कुछ नई थोड़ी ना है। बस किसी ने इस तरह से समझाई नहीं थी कभी भी इतने सालों में, हमारी पूरे लाइफ में या हमारे पूर्वजों में कभी किसी ऐसे बताई नहीं गई। लेकिन आज आपके पास ये मौका है कि आप जुड़ें, ये बातें सुने, आगे रिपीट करें, अपने बच्चों को बताएं, उनके सवाल जवाब से उनको जवाब दें जो उनके सवाल होंगे। और धीरे धीरे करके आपको भी बोलना आ जाएगा, जिस दिन बोलना आ जाए उस दिन अपने भाभी, नंद, बहन, मौसी, माँ, माता जी, फूफी, जो भी हैं आपकी, जो भी हैं आपके सर्कल में, आपकी फ्रेंड्स होंगी, उनसे भी इस चीज पे चर्चा करें। जितनी चर्चा करेंगी, जैसे सब्जी की रेसिपी के बारे में चर्चा करती हैं, कपड़े लत्ते के बारे में चर्चा करती हैं, गहने के बारे में चर्चा करती हैं, मार्केट के बारे में चर्चा करती हैं, ऐसे ही संघ के ऊपर भी चर्चा करें। संघ के ऊपर चर्चा करने से आपका बहुत ज्यादा फायदा है, सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का बहुत ज्यादा फायदा है। सिर्फ परिवार का है ही नहीं, आपका धीरे धीरे करके पूरा समाज का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से आप हमारे संघ को बहुत ज्यादा सशक्त करेंगी, संघ का सहयोग पाएंगी, संघ से आपकी एक नई पहचान बनेगी। इस चीज से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे और बहुत कुछ करने की सोच सकती हैं। बस इतनी ही बात मैं कहना चाहूंगी। अगर मेरी बात किसी को कुछ गलत लगी हो तो मुझे क्षमा करें। संघ नमा।